हरिहर जय बाबा की। तो आप सभी लोगों को नवरात्र में कलश स्थापना कैसे करना है, एक पवित्र आसन आप बिछा लेंगे और जो इसके पहले आपको वीडियो में सामग्री बताई गई थी वो सभी सामग्री आप अपने पास रख लेंगे। कलश के लिए जो मिट्टी आपके पास होगी उसे थोड़ा गीला कर लेंगे, ऐसा ताकि उसके ऊपर कलश रख सकें। तो सबसे पहले आपको करना क्या, अपने आसन में आपको बैठ जाना है। मिट्टी इत्यादि सब तैयारी कर लेना है, विधिवत सामग्री सब आपको रख लेना है। आपने जो जौ इत्यादि भिगोया होगा सप्तधान्य का, उसको भी पास में रख लेना है। अपने आसन पे आप व्यवस्थित बैठ जाएं ताकि आपको उठना ना पड़े। सबसे पहले आप अपने ऊपर जल छिड़केंगे भगवान नारायण का नाम लेते हुए, और फिर भगवान नारायण का नाम लेते हुए अपने आसन के चारों तरफ जल छिड़केंगे। उसके बाद सभी लोग 3 बार आचमन करेंगे। आचमन करने के बाद हाथ धुल लेंगे, तिलक लगा लेंगे और हाथ में जैसे अक्षत पुष्प हो तो आप भगवान भोलेनाथ, माता कामाख्या, पूज्य गुरुदेव भगवान पूजनीय बाबा माँ से प्रार्थना कर लेंगे। भगवान गणेश का ध्यान कर लेंगे। ऐसे आप प्रार्थना करने के बाद भगवान के समक्ष आपको पुष्प, हाथ में जो भी अक्षत पुष्प है वो आपको चढ़ा देना है। फिर आप सभी को संकल्प लेना है। संकल्प कैसे करना है, सभी लोग दाहिने हाथ पे जल ले लेंगे और 3 बार विष्णवे नमः का उच्चारण करेंगे। और उसके बाद जैसे जिनके पास पंचांग होता है, फ़ोन में भी आता है, तो उसमें आप देश का नाम लेना है, प्रदेश का नाम लेना है। कोई तीर्थ में आप रहते हैं तो आपको तीर्थ का नाम ले लेना है, अपने जिला का नाम ले लेना है, अपना गांव का नाम ले लेना है। किसी पवित्र नदी के किनारे आप रहते हैं तो वो आप नाम ले लेंगे। इनका नाम लेने के बाद अपने गांव घर का नाम ले लेना है। फिर आपको तिथि बोलना है। जैसे अभी नवरात्र आ रहे तो उस दिन प्रतिपदा रहेगी, आप प्रतिपदा बोल सकते हैं। और दिन का नाम लेना है, तिथि का नाम लेना है। संवत्सर आपको पता है, रौद्र संवत्सर बोलना है। महीना बोलना है, चैत्र चल्ला महीना बोल देंगे। ये सब बोलने के बाद अपना नाम और गोत्र ले लेंगे। जिनको अपना गोत्र नहीं पता होता वो लोग कश्यप गोत्र ले लेंगे। अपना नाम गोत्र लेने के बाद माँ से, पूजनी बाबा माँ से प्रार्थना करेंगे। पूजनी बाबा माँ, इस नवरात्रि हम कलश स्थापना करने जा रहे हैं, तो 9 दिन तक हमारे कलश स्थापना का संकल्प पूर्ण करने की कृपा करें। हमारा व्रत, हमारा अनुष्ठान, हमारा कलश स्थापन अच्छे से हो, ऐसी कृपा करें। तो इसके लिए हम यथाशक्ति जो भी हमारे पास सामग्री उपलब्ध है, हम आपका पूजन, प्रतिदिन आरती इत्यादि करेंगे। ऐसे आप लोग संकल्प करेंगे। तो जो लोग अखंड दीपक जलाएंगे वो कलश की जगह दीपक बोल देंगे। और संकल्प सभी लोग ले लें, जो लोग दीपक नहीं जलाना चाहते अखंड, और कलश भी नहीं रखना चाहते, केवल व्रत 9 दिन रहना चाहते हैं, तो वो भी व्रत संकल्प में बोल देंगे, पूजनीय बाबा माँ, हम 9 दिन तक व्रत रहना चाहते हैं, हमारा व्रत पूर्ण करने की कृपा करें। ऐसा जो हाथ में संकल्प रहेगा, संकल्प में जो है आपको जल, अक्षत पुष्प और दक्षिणा लेकर के संकल्प करना। फिर वो संकल्प भगवान के सामने छोड़ देना है। अब इसके बाद क्या करना है सभी को पूजन के लिए सबसे पहले पृथ्वी माता का पूजन कर लेंगे, उनसे आज्ञा ले लेंगे। फिर दीपक का पूजन कर लेंगे, बाबा माँ का पूजन कर लेंगे। और ध्यान रहे सभी लोग गोबर के गणेश जी बना लेंगे और एक सुपारी में लाल रंग की रोली बांध करके या कोई लाल कपड़ा बांध करके आप गौरी गणेश बना लेंगे। तो उनका भी आपको पूजन करना है। तो गौरी गणेश को स्नान कराएंगे। जो आप पंचामृत बनाए होंगे उससे थोड़ा स्नान करा देंगे, पंचामृत से, फिर शुद्ध जल से। फिर आपको थोड़ा कलावा चढ़ा देना है, जनेऊ चढ़ा देना है, दुर्वा चढ़ा देना है, धूप दीप दिखा देना, भोग लगा देना है, प्रणाम कर लेना है। अब इसके बाद आपको कलश स्थापना करना है। तो सबसे पहले आप भूमि का स्पर्श करेंगे, जहाँ आप मिट्टी बिछाए होंगे उस मिट्टी का स्पर्श कर लेंगे। मिट्टी स्पर्श करने के बाद आपने जो सप्तधान भिगोया होगा जल में, उसे छान लेंगे और उस मिट्टी में मिला के अच्छे से उसको बराबर कर रख लेंगे। मिट्टी, सबसे पहले मिट्टी स्पर्श करना है, फिर उसमें जो धान, सप्तधान्य है उसको स्पर्श करना है, उसे मिला करके। फिर जो मिट्टी या तांबे पीतल का जो भी कलश है उसे आप उसके ऊपर रख देंगे। कलश रखने के बाद कलश के अंदर आपको जल डालना है। जल डालने के बाद कलश के अंदर आपको चंदन डालना है। फिर जो सर्वौषधि बताई गई थी वो आपको डालना है। दुर्वा, दूब जो है मंगाइएगा, वो भी कलश के अंदर ही डालना है। ये डालने के बाद पंच पल्लव जो होगा वो कलश के अंदर रख दीजिएगा। उसके बाद थोड़ा कुसा यदि हो जाए तो कुसा कलश के अंदर डाल देंगे।
और सप्त मृत्तिका जो है, जो मिट्टी बताई गई थी, वो भी कलश के अंदर ही डाल देना है। एक सुपारी कलश के अंदर डाल देंगे, कलश में पंचरत्न डाल देंगे और कुछ सिक्का कलश के अंदर डाल देंगे। कलश पर गले में एक कलावा बांध देंगे या कोई कपड़ा वो बांध देंगे। अब पूर्ण पात, जो एक कटोरा होगा जिसमें आपको अच्छा सुंदर सा चावल भर के उस कलश के ऊपर रख देना है और उसके ऊपर एक नारियल लेकर के लपेट करके नारियल रखना है। तो नारियल में एक चीज़ ध्यान रखेंगे, बहुत लोग सीधा नारियल रखते हैं और कुछ लोग नारियल में जो जटा होती है, अर्थात जो आपने देखा होगा जो शिखा होती नारियल की आगे जो मुंह निकला होता है, वो हमेशा अपने तरफ रखिएगा। हमेशा ये चीज़ ध्यान रखिए, नारियल हमेशा ध्यान रखिए। ये जो भाग होता है, ये जो है, ये हमेशा अपनी तरफ होना चाहिए। ये जो नारियल का ये भाग है, ये हमेशा अपनी तरफ होना चाहिए। तो जैसा आपका नारियल बताया गया, तो ये जो नारियल के आगे जटा होती है हमेशा अपनी तरफ रखेंगे, इससे सभी कामनाओं की पूर्ति होती है। इसमें लाल कपड़ा लपेट के रख देंगे आप जो है। इतना रखने के बाद फिर आपको हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के वरुण देवता से प्रणाम प्रार्थना कर लेना है। हे भगवान वरुण, आप इस कलश में निवास करें और 9 दिन तक इस कलश में निवास करके हमारे अनुष्ठान को पूर्ण करें। और ऐसे ही माँ से प्रार्थना कर लेंगे, ओम अपाम पते वरुणाय नमः, ऐसे करके अक्षत पुष्प कलश पे छोड़ देंगे। और इसके बाद क्या करना है, हाथ जोड़ करके कलश में सभी देवी देवताओं का आवाहन करना है। सभी लोग हाथ में पुष्प लेकर के इसको सुनते रहेंगे और फिर आवाहन करेंगे। ओम कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्रः समाश्रितः मूले त्वस्य स्थितो ब्रह्मा मध्ये मात्र गणा स्मृताः कुक्षौ तु सागरः सर्वे सप्तदीपा वसुन्धरा ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेदः सामवेदो यथर्णवः अंगैश्च सहिताः सर्वे कलशं तु समाश्रिताः अत्र गायत्री सावित्री शान्तिः पुष्टिकरी तथा आयन्तु देवपूजार्थं दुर्तक्षयकारकाः गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु सर्वे समुद्रा सरितस्तीर्थानि जलदानकाः आयन्तु मम शान्त्यर्थं दुर्तक्षयकारकाः। ऐसे प्रार्थना करके हाथ में जो अक्षत पुष्प वो आप कलश पे चढ़ा देंगे। फिर थोड़ा सा अक्षत लेकर के कि हे कलश, हे वरुण देवता, आप यहाँ प्रतिष्ठित हो, थोड़ा अक्षत छिड़क देंगे, प्रतिष्ठा भव ऐसे बोल के। ये हो गया आपका कलश स्थापना। अब इनका पूजन करना है। तो भगवान माता का ध्यान करके, माँ का ध्यान करके कलश के समक्ष पुष्प चढ़ा देंगे। आसन के लिए थोड़ा सा अक्षत चढ़ा देंगे। फिर एक बार जल से स्नान कराएंगे, 4 बार जल से स्नान कराएं थोड़ा थोड़ा पुष्प से। उसके बाद फिर आपको करना क्या है, पंचामृत से स्नान करा देना है, थोड़ा सा चंदन से हल्का सा छिड़क के स्नान करा देना है। फिर 1 आचमनी जल से आपको शुद्ध स्नान करा देना है। फिर आपको वस्त्र पहना देना है, जनेऊ चढ़ा देना है। वस्त्र पहना के 1 आचमनी जल, जनेऊ पहना के 1 आचमनी जल। फिर आपको चंदन लगा देना है, अक्षत चढ़ाना है, पुष्प चढ़ाना है, नाना परिमल द्रव्य अबीर गुलाल इत्यादि चढ़ा देंगे, इत्र चढ़ा देंगे, धूप बत्ती दिखाएंगे, दीप दिखाएंगे और भोग लगा करके प्रणाम कर लेंगे। फिर एक जब भोग आप लगाएंगे उसमें थोड़ा पान दक्षिणा रख करके भोग लगा देंगे। फिर माँ की आरती कर लेंगे और एक बार घूम करके प्रदक्षिणा करके और फिर प्रार्थना कर लेंगे कि हमने जो पूजन किया, इसके पूजन की विधि में यदि कोई गलती हो गई हो तो हमें क्षमा करें। ऐसे आप क्षमा प्रार्थना माँ से करके प्रणाम कर लेंगे और दाहिने हाथ में जल ले करके कि हे माँ, हमने जो कलश पूजन किया है वो सभी आपके चरणों में समर्पित है, ऐसे आप कर लेंगे कलश पूजन। हरिहर जय बाबा की।